हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 10 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैंने पहले वाले पार्ट में ये फर्स्ट पेज पढ़ाया था। ये मतलब रिसोर्स के किस बेसिस पर क्लासीफाई हो सकते हैं, ये सारे मैंने पढ़ाया था। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ रिसोर्स, मतलब कितने टाइप के रिसोर्स को डिटेल में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मैंने बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, ये सारे बेसिस पर मैंने बताया था पिछले वीडियो में। सबसे पहला है बायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब बहुत हम जहाँ रहते हैं ना, वही बायोस्फीयर रहता है। मतलब मैं आपको इंग्लिश में बताऊँ अगर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि पूरा एनवायरनमेंट में बोल सकती हूँ बायोस्फीयर ही है। जो लिविंग थिंग से पूरा कंप्राइजेज होता है ना, उसे हम बोल सकते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, अब एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। फ्लोरा एंड फोना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, और फिशेस मतलब जो हम मछली पकड़ते हैं ना वो, और लाइफ स्टॉक मतलब जो लाइफ स्टॉक हम अर्निंग करते हैं वो है। अब है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। वो सारे चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बने रहते हैं, उसे हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि रॉक्स। रॉक्स क्या होते हैं? ये अब तो नॉन लिविंग है, इस पर जान है ही नहीं। ठीक है ना, ओके। और मेटल्स में भी जान नहीं है, कहाँ उनके पास है? लिविंग थिंग्स कहाँ है? वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, मतलब वो कितना पैदावार हो रहा है, कितना वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें आता है ये दो चीज़ें, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें क्या लिखा हुआ है? द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड, मतलब वो रिसोर्स जो रिन्यू हो सकता है और रिप्रोड्यूस, मतलब एक बार फिर से प्रोड्यूस हो सकता है बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। किस प्रोसेस से? बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। देखो मैं आपको पूरा बता देती हूँ फिर से। वो रिसोर्स जो फिर से रिन्यू हो सकता है बाय किससे? बाय फिजिकल प्रोसेस और बाय केमिकल या फिर कोई मैकेनिकल प्रोसेस से, उसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब या फिर हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल को और बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं रेप्लेनिशेबल रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि सोलार एंड विंड एनर्जी। सोलार एंड विंड एनर्जी, उसको हम बार बार मतलब रिन्यू करके यूज़ कर सकते हैं। वाटर का, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। द रिन्यूएबल रिसोर्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉन्टीन्यूस और फ्लो। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें देखो इसमें मैंने बताया भी था, ये दो कैटेगरी में होते हैं, जैसे कॉन्टीन्यूस और फ्लो वाला बताया था ना मैंने वही है इसमें। देखो मैंने यहीं पर भी वही, वहाँ पर भी यही लिखा है इनटू। ये और भी क्लासीफाई हो सकते हैं किसमें? कॉन्टीन्यूस या फिर फ्लो में। ठीक है, अब सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये सिंपल है, जो रिन्यू नहीं हो सकते वही होता है, लेकिन पढ़ लेते हैं हम। दीज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। यह होते हैं बहुत लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम में। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। और ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये बहुत टाइम लेता है रिन्यू होने में। ठीक है, फॉर्मेशन होने में। सम ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आ सकता है आपको कि देखो ये सारी मेटल्स ये रिसाइकेबल है, ये रिसाइकेबल रिसोर्स है। और फॉसिल फ्यूल्स ये नहीं, यह रिसाइकल नहीं हो सकता है, और ये बहुत जल्दी यूज़ हो जाता भी है। ठीक है, आप किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब उसको कौन ओन कर रहा है? जैसे कि मैंने बताया था, कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा है, कोई कम्युनिटी ओन कर रही है, या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल ओन हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। मतलब कोई अपने से प्राइवेटली ओन कर रहा है वो कोई इंडिविजुअल, तो वो होता है इंडिविजुअल रिसोर्स।
अब है मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ प्लॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट्स ऑफ रेन्यू। बहुत सारे फार्मर्स वो खुद ओन करते हैं लैंड को जो कि अलॉटेड है गवर्नमेंट से, ठीक है। इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। देखो बहुत से इन विलेजेस में पीपल के पास लैंड है और वो ओन भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स लैंडलेस भी है। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि बहुत सारे फार्मर्स लैंडलेस हैं। ओके, सो उनके पास कोई मतलब पैसा रहता नहीं है तो उन खा भी नहीं पाते हैं। ओके, अब अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। और जो अर्बन पीपल रहते हैं ना वो क्या ओन करते हैं, प्लॉट्स, हाउसेज या फिर अदर प्रॉपर्टी। और आपने देखा भी होगा जैसे कि टाउन्स में कोई मतलब रिच फैमिली होते हैं, रिच पीपल होते हैं, वो अपना खुद से ओन करते हैं प्लॉट से, हाउसेज से या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी से ओन करते हैं वो। और प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा, ठीक है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। और ये सारे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना ये ओन करता है इंडिविजुअल, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स ओन बाय और हाउस होल्ड। ओके, अब है यहाँ पर कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जो कम्युनिटी को ओन करती है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी। और ये रिसोर्स एक्सेसिबल मतलब अफोर्डेबल है ये सारे कम्युनिटी से, ठीक है। ए विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेजेस and ponds etc. Public parks, picnic spots, playground in urban areas are de facto to accessible to all the people living there। मतलब है कोई कम्युनिटी को ऐसे ओन करती है ना कि जैसे कि कोई ग्रेजिंग ग्राउंड को ओन करती है कोई कम्युनिटी, या फिर कोई बरियल ग्राउंड मतलब जो जहाँ पर वो जो मर जाते हैं दफनाते हैं, तो वो सबको हम कम्युनिटी ओन रिसोर्स बोल सकते हैं। अब है यहाँ पर नेशनल रिसोर्स क्या होता है, देखो टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। अगर हम टेक्निकली देखें ना तो सारे रिसोर्स नेशन के द्वारा मतलब नेशन से बिलोंग करते हैं, जो नेशन है उनसे बिलोंग करते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। और जो कंट्री है ना उनके पास लीगल पावर है लेने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ताकि उनके पीपल जो रहते हैं उसमें मतलब उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individual। और आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बहुत सारे कंस्ट्रक्टेड होते हैं, इंडिविजुअल उन्हें कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। और जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ रहते हैं ना वो पावर देती मतलब गवर्नमेंट को पावर देती है मतलब लैंड को लेने के लिए, ठीक है। अब है यहाँ पर ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज इन ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्मनेस टेरिटरी ऑफ इम्पोर्टेंट रिसोर्स देयर इन बिलोंग टू द नेशन। ओके, यही सब दिखा है बस। अब है यहाँ पर इंटरनेशनल रिसोर्स। अब ये थोड़ा सा देखने की बात है, देखो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स। एक मतलब वहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करती है मतलब चलाती है बहुत सारे रिसोर्स को। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the coastline of the country belong to open ocean and no individual country can utilize these without the कॉन्क्वेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो बहुत सारी इंटरनेशनली इंस्टीट्यूशन है वो रेगुलेट करती है बहुत सारे रिसोर्स को, और जो ओशनिक रिसोर्स रहते हैं ना वो 200 नॉटिकल माइल्स कोस्ट लाइन से जो रहती है ना वो उसे ओन करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं डू यू नो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो India has got the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone। अब ये आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा, मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो जो इंडिया है ना वो एक राइट माइन मैग्नीज को नोड्यूल्स को उनको इंडिया को परमिशन मिल गई है
वो इंडियन ओशन के बेड से अपना कुछ ऐसे कि कुछ निकालते हैं ना मेटल्स वेटल्स उनको करने के लिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब उनकी स्टेटस क्या है डेवलपमेंट में। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्स, क्या है इसमें, रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब जो रिसोर्स वो फाउंड हो गए हैं लेकिन वो यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। एग्जांपल है वेस्टर्न पार्ट में कौन है, राजस्थान एंड गुजरात है, ठीक है। हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, मतलब उनके पास पोटेंशियल तो है कि वो फाइंड कर सकते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन बहुत बहुत साल से ये डेवलप नहीं हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अभी डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, जो डेवलप हो गया है, समझ सकते हो। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, रिसोर्स जो सर्वेड करती है उनके क्वालिटी एंड क्वांटिटी को लेकर और डिटरमाइन करती है उसके यूटिलाइजेशन को लेकर कि वो यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। देखो जो डेवलपमेंट रहता है ना रिसोर्स का, वो किस पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पे, और वो कितना संभव है लेवल उसका उस पे, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है आप किस एग्ज़ाम में कि द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, तो आप ये सब लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है। अब है स्टॉक में क्या आता है, देखो मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक, मतलब देखो जो मटेरियल्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं और वो पोटेंशियल है, मतलब उसको हम निकाल दिए लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, और वो सेटिस्फाई करती है हमारे ह्यूमन नीड्स को, लेकिन वो ह्यूमन नीड्स उसको मतलब उनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मतलब उसको अफोर्ड करने के लिए, सो वो क्या इंक्लूड करते हैं, ये सभी स्टॉक इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, आपको पता ही है वाटर दो कंपाउंड है दो गैसेस का, कौन कौन सा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं एज द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी में, बट वी डू नॉट हैव एडवांस्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पस, लेकिन हमें पता ही नहीं उसे कैसे यूज़ करें, ठीक है। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, इसलिए उसे हम कंसिडर कर सकते हैं स्टॉक में। सो आई होप मैंने जो पढ़ाया है आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अब हम यहाँ से डिज़र्व से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 3 में। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।